अब आज इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2.4 का संपूर्ण हल। हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सीखेंगे। किस प्रकार परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी बताना है। शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि शांत दशमलव क्या है। तो मान लो कि कोई भी संख्या है 2.4। अब 0.4 पॉइंट के बाद जो संख्या रुक जाती है तो वो ये शांत दशमलव। और अगर पॉइंट के बाद वो संख्या चली जाती है उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। जैसे 2.67। अब इसमें बार लग गया यानी कि ये संख्या रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब है 2.565656 डैश डैश 56 जो है बार बार रिपीट होता जाएगा, वो होती है अशांत आवर्ती। अब हम इनको पढ़ेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, शांत दशमलव अशांत, और इसके प्रसार को हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 15 है। अब ये 15 को तो लिख देंगे 15। 1600 है, इसके हम गुणनखंड करके देखें तो 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5 1। ठीक है, अब ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब इसको लिख देंगे 2 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 की पावर 6 और 5 1 2 5 की पावर 2। ठीक है, अब इसका एक नियम है, जब परिमेय संख्या का हर क्या हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। जब हर 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो सकता है। ठीक है, अब m और n क्या है यहाँ पर परिमेय संख्या। ठीक है, जब हर हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो तब ही हम इसको मान सकते हैं कि ये शांत है। अगर इसके रूप में नहीं है तो वो होगी हमारी अशांत आवर्ती। ठीक है, हम कि ये संख्या है जो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, अर्थात हर में 2 और 5 के ये अभाज्य गुणनखंड है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अगला 13/3125। अब 13 तो 13 ही है। ठीक है, अब 31 25 का हम कर लेंगे गुणनखंड। ठीक है, 5 625, 5 125, 5 25, 5 5 5 1 यानी कि 5 कितनी बार है यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब बोलो कि इसमें 2 तो है ही नहीं। अब 2 नहीं है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर 0 लिख देंगे। 2 की पावर 0 का मान होता है 1। किसी भी संख्या में घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। 2 की पावर 0 लिख दिया तो ये हो गया 5 की पावर n और 2 की पावर m के रूप का है। अतः ये भी क्या है शांत आवर्ती। इसी प्रकार अगला 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 ये भी शांत है। ऐसे हम कर लेंगे 7 क्वेश्चनों। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए। अब इनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। ठीक है, तो अब इनको सोल्व करेंगे। पहले तो संख्या लिख लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन है 13/125। अब इसके हम हरों के गुणनखंड करेंगे तो 13/5 की पावर 3, 125 के गुणनखंड हो गए 5 की पावर 3,
2 तो है नहीं, तो 2 की पावर 0 लगा लेंगे हम। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि हर को हमें 10 के रूप में परिवर्तित करना है। अब 5 की पावर तो है हमारे पास 3, 2 की पावर है 0, यानी कि कितनी कम पड़ गई 5 से? 3 पावर, यानी कि ऊपर नीचे हम 2 की पावर 3 से गुणा कर दे, 2 की पावर 3 से, तो हमारी संख्या की जो घात है जो आपस में बराबर हो जाएगी। तो अब देखो 13 गुणा 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3, यानी कि अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 0 और 3 कितने हो गए? 3, यानी कि 2 की पावर 3। अब एक और रूल है, जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा हो जाते हैं। तो अब देखो घातें तो सेम है और आधार क्या हो गए? 5 दूनी 10, घात क्या है? 3, यानी कि 10 की पावर 3 हो गए ना 10 की रूप में। अब 13 को हम कर देंगे 8 से गुणा, यानी कि 104 बटे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 10 1 में 3 जीरो, यानी कि 104, 1 में 3 जीरो। अब 3 जीरो का नीचे का मतलब है ऊपर 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो 104.0, 1 2 3 पॉइंट छोड़कर 0 लग दी। अब हमारा क्वेश्चन यही था कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखने हैं, तो ये हो गया 13 बटे 125 का दशमलव प्रसार 0.104। ठीक है, अब जैसे एक प्रैक्टिस के लिए अगले एग्जाम्पल दूसरा, चौदह 14,588 बटे 625। अब 14,588 बटे 625 के गुणनखंड होंगे 5 की पावर 4। हमने कर चुके हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 5 की पावर 4। अब इसमें 5 की पावर 4 है, 2 है ही नहीं, तो ऊपर नीचे हम कर देंगे 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 से। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 14,588 गुना 16 बटे 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4, यानी कि अब आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो हम कर देंगे इसको गुणा और ऊपर भी कर देंगे हम गुणा, तो ऊपर आ जाएगा 23,34,008, 2,33,408, और इधर हो गया 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 जीरो। अब 23,34,008 बटे 1 2 3 4, अब 4 संख्या छोड़कर पीछे से पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 23.3408। यही हमारा इसका दशमलव